विपर्य मध्य प्रदेश से हमारे बीच रचना पाठ कर रहे थे। 4 पंक्तियां कि काम हम सब करें देश के वास्ते, काम हम सब करें देश के वास्ते, और भाव मन में भरे देश के वास्ते, सिर्फ अपने लिए क्या जिए क्या मरे, हम जिए और मरे देश के वास्ते, हम जिए और मरे देश के वास्ते। हमारे मध्य कानपुर की पवित्र भूमि से चलकर आए हास्य के बड़े हस्ताक्षर आदरणीय अजीत सिंह राठौर जी यहाँ विराजित हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी हमने जो ओज का और भक्तिपूर्ण आनंद में जो काव्य पाठ सुना, इसके बाद थोड़ा सा गुनगुनाने के लिए एक बड़े रचनाकार को बुलाया जाए। तो आदरणीय अजीत सिंह राठौर जी कानपुर के पावन भूमि से चलकर बदायूं में यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आपका इस्तकबाल करें। हार्दिक स्वागत है, आइए आदरणीय और अपने काव्य पाठ यात्रा प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज ये पहली बार हो रहा है जब मैं पढ़े लिखों के बीच में कविता पाठ करूं। जो सज्जन नीचे बैठे हुए हैं वो कभी मन से मायूस न हो। कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं। जो पड़ना भारी होता है वही नीचे होता है। रोज की कविता पढ़ने के बाद मेरा कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि राजेश भाई ने जो कविता पढ़ी रोज की, जितने भी लोग बैठे हैं उनके एक एक रोए खड़े हैं। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ जो हास्य की बात करूँगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दूसरों के लिए। पहले हम जीते थे वसूलों के लिए, अब हम जीते हैं वसूली के लिए। पहले हम जीते थे वसूलों के लिए, अब हम जीते हैं वसूली के लिए। मरना है तो दोस्त मरो देश के लिए, ओढ़ने को मिले तो कफन कफन तिरंगा देश के लिए। अब गाड़ी रियाज के बाद न कहा करो, बड़ा कष्टकारी होता। जेब में हाथ डाले बैठे हैं, पता नहीं कोई दूसरे की जेब में कोनो हाथ डाले बैठा होता। तो ये ना कहो जा रहा हूँ। ये माताएं बहनें बैठी हैं, 4 लाइनें। टुकड़े टुकड़े श्रद्धा करती, टुकड़े टुकड़े श्रद्धा करती, फिर भी श्रद्धा जिंदा। टुकड़े टुकड़े श्रद्धा करती, फिर भी श्रद्धा जिंदा है। पन्ने पन्ने कविता फटती, फिर भी कविता जिंदा। पन्ने पन्ने कविता फटती, फिर भी कविता जिंदा है। जहाँ जहाँ रोती है पूजा, फिर भी पूजा जिंदा है। जार जार रोती है पूजा, फिर भी पूजा जिंदा है। तेरा सर न काट सका आफ्ताब, ये लुल्ल बहुत शर्मिंदा है, ये लुल्ल बहुत शर्मिंदा है। माताओं बनने के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहला शब्द है बेटी बचाओ, आगाह करते, बेटी बचाओ फिर बेटी पढ़ाओ। इसी पे 4 लाइनें हैं। हम लोग जब छोटे होते थे तो संस्कार सीखने के लिए ननिहाल और दनिहाल भेजे जाते थे। वहाँ नानी दादी हम लोगों को संस्कार बताती थी कि ईंटा की चींटी मारोगे तो पाप पड़ेगा, मेढक मारोगे तो कान में दर्द होगा,
कहीं कहीं ये बताया जाता था कि मेढक मारोगे तो गूंगी औरत मिलेगी, मगर हमको इतना ज्ञान नहीं था, नहीं तो मैं धरती पर एक भी मेढक न छोड़ता, सारे मेढक मार डालता। तो इसी से मेरी कविता शुरू होती है कि हम चींटी नहीं मारते, हम चींटी नहीं मारते, हम बकरी नहीं मारते, बकरा खा जाता। हम चींटी नहीं मारते, हम बकरी नहीं मारते, हम पड़िया नहीं मारते, पड़िया नहीं मारते, बछिया को तो पालते हैं, पूंछ पकड़कर भवसागर पार करने की बात करते हैं, पूंछ पकड़कर भवसागर पार करने की बात करते हैं। न जाने पूंछ पकड़कर भवसागर पार करने की बात करते हैं, इस लोक से उस लोक जाने की बात करते हैं, इस लोक से उस लोक जाने की बात करते हैं। न जाने कौन सा जुनून भर गया है शरीर में, न जाने कौन सा जुनून भर गया है शरीर में, अपनी ही जड़ खोदने का, अपनी ही जड़ खोदने का। गर्भ में पल रही कन्याओं को हम चुन चुन के मारते हैं, हम चुन चुन के मारते हैं, हम चुन चुन के मारते हैं, चुन चुन के मारते हैं। उपस्थित विद्वानों को बता देना चाहता हूँ, इस देश में 30,000 कन्याएं कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर रोज इस देश में मारी जाती है, जो 3 सेकंड में एक पड़ती है। मगर देश की कोई संस्था, कोई नेता, कोई साधु संत इस पे 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं होता। सिर्फ अगर पकड़ के कहीं मजबूरी में पड़ जाती हैं तो मेनका गांधी जी ये कहती हैं, सर्कस में हाथी को परेशान किया जाता है, सर्कस में हाथी को परेशान किया जाता है, तो कुत्ते से फुटबॉल खिलवाया जाता है, तोते से तोप चलवाई जाती है, और उनकी ही बिरादरी की 30,000 कन्याएं कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर रोज मारी जाती हैं। वहां मिट्टी के चूल्हे ने रोते हुए बहन पुतनी से कहा, मिट्टी के चूल्हे ने रोते हुए बहन पुतनी से कहा, बरसों बरस का था साथ हमारा तुम्हारा, बरसों बरस का था साथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारे बिन हम जलते नहीं थे। आप जरा चूल्हे से और पुतनी से जुड़िएगा, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। तुम्हारे बिन हम जलते नहीं थे, रच को हिलते नहीं थे, टसकते नहीं थे। ये माताएं बहनें उठती थी 4 बजे, चूल्हे के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट करती थी, नहलाए जाते, नहलाए जाते, पोंछे जाते, उतना माटी से पोते जाते, उतना माटी से पोते जाते, पूजे जाते, मनाए जाते। कब कहीं उसमें जोड़ी जाती आग, कब कहीं उसमें जोड़ी जाती आग, तब कहीं उसमें जोड़ी जाती आग, फुकनी से फूक फूक करके बढ़ाई जाती है, फुकनी से फूक फूक करके बढ़ाई जाती आग। बरसात, बरसात में तो हम बड़ी ठंडन भी लेते, बरसात में तो हम बड़ी ठंडन भी लेते, कभी भीग जलावन, कब ओद चैला, कहूँ भीग जलावन, कबहू ओद चैला, कबहू सर्दील माचिस, डाल डाल मट्टी का तेल, सेल्ला, सनई, भुठाई, खड़ुइया, सरसौरी, पराली, तब कहूँ पकड़ती रहा आग, तब कहूँ पकड़ती रहा आग। धुआं के मारे खो खो कहेंगे नाच जाती रहे मेहरिया, धुआं के मारे खो खो कहेंगे नाच जाती रहे मेहरिया। मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूँ। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत कितनी माताओं की आंखों और
फेफड़ा जनित रोगों से उनको बचा लिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो धुआं के मारे खो खो के नाच जाती रहे मेहरिया, हाथ पांव झटक के कहती रहे, हाथ पांव झटक के कहती रहे का हाथ पांव लगा दे, न हाथ पांव झटक के कहती रहे का हाथ पांव लगा दे, नठिया पड़ते हैं। अब तो बाजार में नामुराद चूल्हे आ गए। हाँ, अब तो बाजार में नामुराद चूल्हे आ गए हैं। एक नहीं, 2, 3, 4, 2, 3, 4 कृष्ण मुख वाले, कुछ तो रावण ब्रह्मांड के हैं। क्या कुछ तो रावण ब्रह्मांड के हैं। 10 मुख वाले बस कान है कि बस कान है कि लो जाऊं क्या है जो बना लो। बहन तुम्हारी जरूरत नहीं फूफा के, बहन तुम्हारी जरूरत नहीं फूफा केगी। आजकल के बच्चे तो फुकनी जानते ही नहीं, और हम लोगों के पीठ में आज भी दर्द होता है। जब तक माँ फुकनी से फूकती थी तब तक वो फुकनी थी, जब उसी फुकनी से हम लोगों को फूकने लगती थी तो ठुकनी हो जाती थी। तो तुम बहन तुम्हारी जरूरत नहीं फूफा के लिए। याद है बहन, याद है बहन, तुम्हारे फूके बिना कौनो कंडा चूल्हे में घुसत न रहा। याद है बहन, तुम्हारे फूके बिना कौनो कंडा चूल्हे में घुसत न रहा। चाहे बदायूं को कितना रंगबाज कंडा रहा, चाहे बदायूं का कितना रंगबाज कंडा रहा हो। अब इसका लॉजिक देखिए, क्योंकि काहे की पूरा कंडा हाटन में आके बिड़िया लगावा जाता, काहे की पूरा कंडा मुंह बाए पहुंच जाता है अंगनई में घर टूटन का वारंट। कितना खराब माना जाता था कि लड़की के साथ चूल्हा जलाता था। अब तो प्रथा सी हो गई है, गैस सिलेंडर चूल्हा और तो बाल्टी सेट और डिनर सेट और सेट दे के भेजा जाता है। सीधे जाओ अलग अलग अपना चूल्हा चलता करो, सेट कर दिया। घर टूटन का वारंट ले, मैं संयुक्त परिवार को थामे रहता, साधे रहता, सदा एकता का पाठ पढ़ाता, बटुइया और कलछुल की खटर पटर रोज ही शाम को शांत कराता। बटुइया और कलछुल की खटर पटर रोज ही शाम को शांत कराता। इन्हें भी एकता का पाठ पढ़ाता। वैदिक परंपरा क्या टूटी, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। चूल्हा क्या, अंगीठी क्या, थल्लू चूल्हा क्या, फुकनी क्या, सिलौटी क्या, चिमटा क्या, लोढ़ा क्या, बटुइया क्या, परई क्या, परात क्या, हल्लर कुटना क्या, कलछुल क्या, चमचा क्या, भेड़िया क्या, पीढ़ा क्या, चक्कू क्या, हंसिया क्या, छिनौटा क्या, बिरौसी क्या, सबके सब मित्र मारे मारे फिर रहे हैं। सबके सब मित्र मारे मारे फिर रहे हैं। अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आदरणीय अजीत सिंह राठौर जी। उन्होंने बहुत ही मनहर से इसका प्रभाव यहाँ प्रस्तुत किया। मैं सभी साहित्यिक प्रेमियों से, अपने सभी अतिथि कवियों से एक साग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी एक टिकनिरी रचना पढ़ें। 10 मिनट का समय सभी के लिए निश्चित किया गया है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन अगर 100 में नामी मांगू तो 90 कवि हैं। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आएंगे, और 10 मिनट के समय से भी बहुत लंबा समय चला जाएगा। मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के बुलाना चाहता हूं भाई अभिषेक जी शुक्ल। भाई शैलेंद्र